गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए, कौन सा ये यहाँ तक किए थे ना लोग? इंटेंडेड ऑडियंस तक है ना? यस सर। यस सर, यस स्कोप तक सर। सर स्कोप से करना था सर। स्कोप से करना था है ना? तो चलिए एक बार ऐसे बस रिकैप कर यस लेते हैं सर। इसको भी, इंटेंडेड ऑडियंस को। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आप उन लोगों को ये कर रहे हैं ना, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि कॉलेज या मतलब कॉलेज के स्कोप में क्या रहता है नॉर्मली यहाँ पे गाइड्स, ठीक है, आपके जो ये फेलो स्टूडेंट्स है ये लोग रहता है। बट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि मतलब डेवलपर्स विल बी देयर, मतलब प्राइमरी तो डेवलपर्स ही होता है, बिकॉज डेवलपर को समझ के क्या करेगा, आगे एप्लीकेशन को डिजाइन करने की यस सर। कोशिश करेगा ना। देन ऑब्वियसली द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग स्टाफ, यूजर्स, टेस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट राइटर्स, रिमेंबर है ना, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए एक चीज है जिसको शायद ही हम लोग यूज करते हैं यस ना, सर। F1। आजकल लोग F1 को भूल गए एक्चुअली में, यस ठीक सर। है, इन द एज ऑफ गूगल एक्चुअली है ना, ठीक है। तो मैंने F1 इसे प्रेस किया, तो F1 से क्या होता है, हेल्प आता है यस सर। किसी में भी है ना। तो अभी देखिए, इनफैक्ट ये जो यस सर। डॉक्यूमेंट व्यूअर है, आई डोंट नो वेदर इट इज ऑफिशियल, मतलब इसका डॉक्यूमेंट व्यूअर है या नहीं है, लेकिन मुझे मतलब अभी ही पता चला है, देखिए कि इसका नाम एविंस डॉक्यूमेंट व्यूअर है करके ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी यस दे सर। रहा है इंट्रोडक्शन टू एविंस डॉक्यूमेंट व्यूअर करके। तो कहीं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शायद देगा सी सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट है जो भी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट व्यूअर फॉर्मली नोन एज एविंस, ठीक है, इसका नाम था, इज मेड फॉर व्यूइंग दिस, लर्न हाउ टू गेट स्टार्टेड है जो भी है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, तो अभी पहले के टाइम में क्या होता है, जब गूगल वगैरह नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, कहीं पे फंसते हैं तो दिस वाज आवर वे टू, ठीक है, ओवरकम द प्रॉब्लम्स है ना। यहीं से हम लोग सारा चीज, अगेन लेट मी जस्ट क्लिक ऑन यस सर। अबाउट, देखते कुछ आता है कि नहीं आता है, नहीं अभी तक तो नहीं आया है। देखिए उबंटू बिलोंग्स टू कैनोनिकल है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कैनोनिकल का यस चीजें सर। ही यहाँ पे है, यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो ही है ना, ठीक है। तो अभी एविंस किसका है नहीं है यस सर। पता नहीं, लेकिन शुरू से ही हमारा इसमें रहता है ना, उबंटू के अंदर रहता है। तो चलिए, तो F1 वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ठीक है। तो इन द एज ऑफ गूगल एक्चुअली है ना, ठीक है, तो लोगों को कुछ भी चाहिए होता है तो क्या करते हैं, गूगल करते हैं है ना। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा चीज था हमारा। यस सर। और एक चीज है, जैसे मैंने ये बताया था कि आपको सीक्वेंस बता देना है कि कौन सा, तो मतलब जो यूजर है, ये सॉरी नॉट यूजर, ऑडियंस है ना, कौन सा ऑडियंस किस सीक्वेंस से पढ़ेगा एक्चुअली, ठीक है। एंड अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट है ना, कि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े, इसका कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। तो वो चीज, तो खैर देखिए, यस अभी सर। अभी एक बार में कभी भी सब चीजें क्लियर नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योरसेल्फ, अभी तो मैं ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू विल सी दैट, ठीक है, व्हाइल यू आर राइटिंग। तो एक बार में सब चीजें क्लियर नहीं होता है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आप देखिए कि हाँ क्लैरिटी आ रहा है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट स्कोप। यस दिस सर। इज समथिंग, ठीक है, दैट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है। मतलब जब तक आप उस लेवल पे नहीं आएंगे तब तक समझ में नहीं आता ये वाला। तो कल भी मैंने समझाने की कोशिश किया था प्रोडक्ट स्कोप, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे भी बोला है ना, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एकदम ब्रीफ में हल्का सा से यस बता सर। दिए तो होगा, और यहाँ पे आपको स्कोप को बताना है एक्चुअली में, ठीक है, है ना, प्रॉपरली। तो स्कोप का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एप्लीकेशन है ना, वो मतलब जो एरिया है, जो हमारा एप्लीकेशन डोमेन है, ठीक है, उसका मतलब कितना चीजों को मतलब कितना प्रॉब्लम्स है उसका, जिसको कवर करेगा, ठीक है। तो ऑलवेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया था कि मतलब एक मेरा फॉर्मर स्टूडेंट था, प्रकाश, ठीक है, वो इज हैविंग स्कूल नाउ। तो वो जब मेरे पास आया था तो वो स्कूल का कुछ मतलब दो तीन प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास में आया कि दीज आर द थिंग्स जिसको मुझे मैनेज करना है, ठीक है। तो जिसको थोड़ा सा ऑटोमेट करना है, बिकॉज मतलब उसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है, तो ऑटोमेट करना है वो सब चीजें है ना। तो बट ही डिडंट आस्क मी फॉर कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन करके, ठीक है, वो उसने नहीं मांगा है ना, ठीक है। तो वही चीज कि मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग को पूरा का पूरा चीजें नहीं बनाना होता है, ठीक है, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ता, तो उसमें से कुछ चीजें हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है।
तो दैट इज वाई दिस थिंग एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मतलब ये क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं एक्चुअली। देखिए, प्रोवाइड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग स्पेसिफाइड एंड इट्स पर्पस, रिमेंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग Yes, relevant sir. benefits, objectives and goals, ठीक है, and relate the software to the corporate goals, ठीक है, of the और business strategies, remember, ठीक है। तो now ये बहुत कम हम लोग कर पाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो पीएम, तो इसमें जनरली, ठीक है, स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल, ठीक है, फ्रेशर्स नॉर्मली क्या होता है, वो स्ट्रगल करता है सब चीजों में, कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका बिजनेस यूज केस जो है, ठीक है, वो हम लोग कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि ये तीन, एक और डाल देता हूँ बीच में, दिस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है ना। ऑलराइट, सो अभी देखिए, सी द गोल्स ऑफ ऑल दीज फोर थिंग्स, ठीक है, दे आर डिफरेंट, है ना, सबका गोल्स अलग अलग है। जैसे इसका नाम ही है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, तो इट इनेबल यू, इट अलाउ यू टू प्रोसेस ट्रांजेक्शंस, है ना। मतलब जैसे अगर स्कूल का ही हम बात करें, ठीक है, तो ये एडमिशन्स वगैरह लेना, ठीक है, तो ओनली द रिकॉर्ड प्रोसेसिंग पार्ट, ठीक है, क्या एडमिशन का एंट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो फी वगैरह जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसका एंट्री करके रखना है ना, ओनली रिकॉर्ड हैज टू मेंटेन, ठीक है, उस रिकॉर्ड का समरीज वगैरह बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये समरीज सिर्फ छोटा मोटा चेक करने के लिए बन जाएगी, हाँ टोटल कलेक्शन कितना हुआ, टोटल एडमिशन कितना हुआ, दैट्स ऑल, एंड ठीक है, एंड नथिंग मच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें मेनली हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है ना, उसका समरी से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन समरीज, ठीक है, कि क्योंकि देखिए हमको डिटेल से कोई मतलब थोड़ी ना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, ठीक है, ठीक है, बिग बिजनेस टाइकून्स है ना, जैसे अंबानी, जिनके पास में बहुत सारा ये है बिजनेसेस है, ठीक है, दे हैव सो मेनी बिजनेसेस। तो अब ये थोड़ी ना जाके डिटेल्स में किसी का रिकॉर्ड वो करते होंगे, ठीक है, तो ही इज इंटरेस्टेड इन अ वेरी हाई लेवल समरी, ठीक है, कि वो समरी अगर उनको मिल जाता है तो उनको समझ में आता है कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है बोल के, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कहाँ से Yes, आता है, ये sir. सब इन्फॉर्मेशन ये सब यहाँ से आएगा, है ना, एमआई से आएगा, ठीक है। तो टीपीएस ओनली, ठीक है, आप रिकॉर्ड करके रखिए ट्रांजेक्शन्स को, मतलब रिकॉर्ड पर्पज से, कि आप भूलिएगा नहीं, है ना। तो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रख दिया, बट एमआईएस, ठीक है, उन्हीं में से, मतलब आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल, ठीक है, टीपीएस का क्या होता है, एमआईएस होता है कि जो रिकॉर्ड्स आपने जमा करके रखा हुआ है, उसमें से क्या करना है, उसमें से हम लोग को ये रिपोर्ट्स निकालना है, वायबल रिपोर्ट्स निकालना है, ठीक है, सो दैट मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड रहेगा, और मैनेजमेंट इन्फॉर्म रहेगा तो क्या होगा, बेटर परफॉर्म करेगा, डिसीजंस वगैरह बेटर ले सकता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बट देखिए, एमआईएस का भी अपना लिमिटेशन है, ठीक है, तो एमआईएस क्या है कि ओनली एग्जिस्टिंग डेटा पे काम करता है, या रियल डेटा पे काम करता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो जो आपने ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से जमा किया सिस्टम के अंदर में, तो एमआईएस विल वर्क बेस्ड ऑन दैट ओनली, है ना, ठीक है, मतलब आपको रिपोर्ट्स वगैरह निकाल के दे देगा। बट देर इज अनदर थिंग कॉल्ड डीएसएस, मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो क्या करता है, वो एक्चुअल सिनारियो में, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल डेटा फीड करने में आपको मदद करता है, ठीक है, मतलब ऐसा चेंजेस जो कि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, जैसे अगर जिस रफ्तार से अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर हमारा सेल्स 20% ग्रो हो जाए, ठीक है, 40% ग्रो हो जाए, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम ये कुछ डिस्काउंट्स दे दे, ठीक है, कुछ ऑफर लेके आ जाए, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट लाएगा हमारे प्रॉफिट के ऊपर में, ठीक है ना, मतलब विद द इंक्रीज इन सेल्स विल देयर बी अ प्रॉफिट, क्योंकि आप कुछ तो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्काउंट क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं होगा, ठीक है।
तो क्या हमको बेनिफिट लाने ला के देने वाला है। तो कई बार यस ठीक है ना। तो सर। आजकल के जमाने का जो मैनेजर है, जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हुआ है, ठीक है ना, स्पेशली, है ना, तो हु नो, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग कुछ एक्सटर्नल डेटा को, ठीक है, एमआईएस के अंदर डाल के और मतलब फोकस करने की कोशिश करेगा अपना बिजनेस का ट्रेंड्स वगैरह, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव डीएसएस। तो देखिए ये जितना सॉफ्टवेयर बन रहा है सबका क्या है कि मतलब ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, रिमेंबर, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो जो कि लगभग लगभग क्या होता है कि एंटरप्राइज का सारा रिसोर्सेज को टारगेट करता है, ठीक है ना। मतलब यू कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, वो टीपीएस, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस, सारा चीज इसके अंदर में। एंड ये सब का सब रिसोर्सेज कवर करता है, ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज इट कवर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो वाई दिस एग्जांपल आई वाज गिविंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, कि जो, ठीक है, मतलब ये जो भी आपने ये निकाला है, मतलब गोल्स वगैरह निकाला है, ठीक है, ये जो स्कोप निकाला है अपने सॉफ्टवेयर का, यू हैव टू कनेक्ट दैट, ठीक है, विद द कॉर्पोरेट गोल्स, विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, है ना, उसको कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। और एक पॉइंट बाद में लिख दिया हुआ है कि अगर कोई सेपरेट विजन स्कोप डॉक्यूमेंट है, कई बार, ठीक है, ये भी बनाया जाता है अलग से, ठीक है, विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर ये अलग से बना हुआ है तो देयर इज नो नीड टू राइट एवरीथिंग हियर अगेन, ठीक है। आप सिर्फ रिफर कर दीजिए, देखिए ना लिखा हुआ है, रिफर इट टू इट, ठीक है, रादर देन डुप्लीकेटिंग इट्स कंटेंट हियर, है ना, ठीक है। तो उसको रिफर कर लीजिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्रोडक्ट स्कोप, है ना। अब देखिए कोई भी काम करते हैं, जैसे जब हम ये एसआरएस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, अगेन रिमेम्बर, ठीक है, सॉफ्टवेयर अलग अलग मतलब टाइप से बन सकता है। एक तो हो सकता है कोई आके आपको डिमांड दिया, ठीक है, कि हाँ हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। कुछ हो सकता है जो आप मतलब ये सेल्फ थॉट से बना रहे कुछ है, ठीक है, आपका कुछ अपना ही ऑब्जेक्टिव्स वगैरह उससे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो इट में कम फ्रॉम डिमांड, इट में कम फ्रॉम सेल्फ, ठीक है, या कोई और रिक्वायरमेंट से भी आ सकता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू रीड अ लॉट, ठीक है, यू हैव टू रीड अ लॉट, ठीक है, बिकॉज देखिए जो आपको डिमांड देता है, ठीक है, कि हमको ये चीज चाहिए, कई बार उसको भी सारा चीजें नहीं पता होता है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड अ लॉट, रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। तो उन सोर्सेज को, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, इन द रेफरेंसेस सेक्शन, है ना। तो इट हैज बीन रिटन हियर दैट लिस्ट एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना, और वेब एड्रेसेस टू विच दिस एसआरएस रिफर्स, ठीक है। मतलब इसमें जो जो आपने लिखा हुआ है, अगर उसको समझने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है ना कि अगर आप कहीं से कुछ लेके आते हैं, ठीक है, तो ठीक है आप पूरा तो लाएंगे नहीं, आप थोड़ा बहुत कुछ लेके आएंगे, ठीक है। सिर्फ वेन एवर आई एम ऑल्सो टीचिंग, ठीक है, या देखिए ये जो एस आर एस है, ठीक है, तो दिस एस आर एस इज ओनली अ टेम्पलेट, अ सिंपल, मतलब एक टेम्पलेट है, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ नहीं है, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मे बी समवेयर, ठीक है, वी कैन गिव द रेफरेंस कि हाँ इसका पूरा चीज आपको कहीं और से मिल जाएगा ना, ठीक है, लाइक दैट। तो वैसे ही तो इस एसआरएस में बहुत सारा चीज ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो आप कहीं से रिफर करके ला रहे होंगे, तो यू हैव टू पुट द रेफरेंसेस टू दोज लोकेशंस, है ना। एंड जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कई बार बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, वही चीज ये भी है। तो देखिए कुछ सजेशन दिया हुआ है आपको, दिस में इंक्लूड यूजर इंटरफेस स्टाइल गाइड्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दूसरा कोई एसआरएस हो सकता है, ठीक है, यूज केस डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, या विजन और स्कोप डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन सो दैट द रीडर कुड एक्सेस, ठीक है, कॉपी ऑफ ईच रेफरेंस, है ना, इंक्लूडिंग टाइटल, ऑथर, वर्जन नंबर, डेट एंड सोर्स और लोकेशन, रिमेंबर, ठीक है। अब जैसे विजुअल स्टूडियो में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा वहां पे अगर सी में अगर मेन लिखते हैं ना, तो ये वाला सजेस्ट करता है वो नॉर्मली, ठीक है, आई एन टी मेन, उसके बाद में आई एन टी ए आर जी सी कॉमा सी एच ए आर का एक पॉइंटर ए आर जी वी, है ना, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज व्हाट इट सजेस्ट, है ना। अब जैसे ही वहां पे मेन लिखते, जैसे हम लोग जावा मेन लिखते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर सी में जाके सी प्लस में जाके मेन लिखिएगा तो दिस इज व्हाट इट गिव्स यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट इट गिव्स यू, है ना। एंड जैसे इफ यू लुक एट द बुक्स लाइक सी कंप्लीट रेफरेंस, है ना, तो वहां पे भी या तो आपको ऊपर वाला बोला है यूज करने के लिए, या बोला हुआ है कि ये यूज कीजिए लाइक दिस, है ना, ठीक है। मतलब डोंट लीव द ब्रैकेट्स एम्प्टी, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसको एम्प्टी छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है ना, ठीक है। मतलब यू शुड राइट, यस सर। है ना, वॉइड लिखना है कम से कम, है ना, यहाँ पे ऐसे करके। तो अब ठीक यस है, सर। तो फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स हैव कम, दे हैव कम फ्रॉम द स्टैंडर्ड, है ना, ठीक है, जो आईएसओ का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये आईएसओ का स्टैंडर्ड से आ रहा है।
तो जैसे मुझे तो पेज नंबर भी याद था, आई थिंक इट वाज 13 और समथिंग, ठीक है, जो 99 वाला स्टैंडर्ड था उसमें, ठीक है, पेज नंबर 13 और समथिंग था जहाँ पे ये चीज मेंशन किया हुआ था, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रॉम देयर इट्स कमिंग, है ना, तो ऐसे करके हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जब आप रिफर कर रहे हैं तो राइट द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, द ऑथर, ठीक है, उसके बाद में उसका वर्जन नंबर, डेट, ठीक है, एंड सोर्स और लोकेशन, है ना, कहाँ से मिला बोल के वो सब भी डाल दीजिए, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो उसको ले सके, है ना, सब चीजों को, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन था सही का, मतलब इसमें कोई हमने डिटेल में कोई बात नहीं किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, इज अबाउट द डिटेल्स, रिमेंबर, ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो देखिए, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, देखिए, ठीक है। तो जिसमें हमको मेंशन करना है, मतलब ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ठीक है, कहाँ लगेगा, वो सब चीजें एक्चुअली यहाँ पे आपको मेंशन करना है प्रॉपर्ली। देखिए, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग स्पेसिफाइड इन दिस एसआरएस, है ना, ठीक है, कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई दिस, ठीक है, प्रोडक्ट इज टू बी डेवलप्ड, और कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। मतलब अगर ये वेब एप्लीकेशन होगा तो होस्ट होगा तो कहाँ होगा, इस तरह का इन्फॉर्मेशन भी आप चाहने से डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, स्टेट वेदर दिस प्रोडक्ट इज अ फॉलो ऑन मेंबर, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट फैमिली, अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ सर्टेन एग्जिस्टिंग सिस्टम, और अ न्यू सेल्फ कंटेन प्रोडक्ट, है ना, ठीक है। तो जैसे आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इट कैन बी ऑफ वेरियस यस। कैटेगरीज, है ना, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है फॉलो ऑन मेंबर। So विंडोज फॉर एग्जांपल, है ना, या विंडोज 11 फॉर एग्जांपल इज अ फॉलो ऑन मेंबर ऑफ द विंडोज फैमिली, है ना, ठीक है। तो उससे पहले कौन था, 10 था, ठीक है, 10 से पहले कौन था, 8 था, ठीक है, 8 से पहले कौन था, 7 था, ऐसे करके, है ना। तो अभी जो विंडोज 11 आया हो हुआ है, इट इज नॉट एन इंटायरली न्यू प्रोडक्ट, बट इट इज अ फॉलो ऑन मेंबर, है ना, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ अ सर्टेन एग्जिस्टिंग सिस्टम कभी कभी हो सकता है, ठीक है, कोई सिस्टम चल रहा था पहले से, उसको आपने रिप्लेस कर दिया नया सिस्टम से, ठीक है, या एक एंटायरली नया ये हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ने एज से रिप्लेस किया उसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हैड अ प्रोडक्ट, हैड अ ब्राउजर, ठीक है, कॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने फिर लेटर ऑन क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया एज से, ठीक है, या आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी मेंशनड हियर, ठीक है। Again, if the SRS defines a component of a larger system, relate the requirements of the larger system to the functionality of the software, ठीक है, and identify interfaces between the two. A simple diagram, this is important, ठीक है, a simple diagram that shows the major components of the overall system, ठीक है, subsystem interconnections and internal interfaces can be helpful, remember, ठीक है। जैसे एक डायग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम एक्चुअली, ठीक है, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर यू यूजिंग हियर, ठीक है। तो वो आप मेंशन, तो देखिए, द आर्किटेक्चर में बी ए स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, रिमेंबर, ठीक है, तो बहुत सारा आर्किटेक्चरल पैटर्न्स अवेलेबल है, तो आप वो आर्किटेक्चरल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन सर्च देम आउट, यू कैन सर्च देम। तो एस ओ एफ टी डब्ल्यू एस सॉफ्टवेयर, ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई आर्किटेक्चर, पी ए टी टी ई आर पैटर्न, है ना। देखिए, 10 कॉमन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न्स इन अ नटशेल। तो देखिए, तो लेयर्ड है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना बहुत सारा प्रोजेक्ट्स में लेयर्ड यूज करता था, ठीक है, बिजनेस लेयर, ठीक है, डेटा लेयर, ऐसे करके, देखें, डेटा एक्सेस लेयर, सॉरी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर विच इज ऑल्सो नोन एज द यूआई लेयर, इट इज समथिंग लाइक एमवीसी ओनली, ठीक है, बट दूसरे शब्दों में, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, जिसको सर्विस लेयर भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। देन देयर इज बिजनेस लॉजिक लेयर, समटाइम्स नोन एज द डोमेन लेयर, है ना। एंड डेटा एक्सेस लेयर, ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंट लेयर करके, ठीक है। तो कई बार, ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाया जाता था स्पेशली डॉट नेट में, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी यूज टू यूज, है ना, देयर, ठीक है, एक लेयर्ड पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नाउ दिस लेयर्ड पैटर्न कैन बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोग्राम्स दैट कैन बी डिकम्पोज इनटू ग्रुप ऑफ सब टास्क, मतलब सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ईच ऑफ विच इज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ईच लेयर, ठीक है, प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल लेयर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली फाउंड फोर लेयर ऑफ अ जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एज फॉलोज, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पे क्या बोला है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सी मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिजाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। अभी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, या इट में बी, ठीक है, नॉन वेब बेस्ड प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल था, दिस वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। एमवीसी स्पेशली वेब बेस्ड में आज हम यूज कर रहे हैं उसको, है ना, ठीक है, बट दिस वाज एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना, स्पेशली इंफॉर्मेशन सिस्टम जब आप बना रहे थे उस समय में, ठीक है। तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है या बनता है, इन माय ओपिनियन, ठीक है,
मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, दे आर मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ओनली, ठीक है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। बिकॉज देखिए, दुनिया में दुनिया भर का इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज देम, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है वो सब ज्यादातर इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना यूसेज, जैसे तो जनरल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में इसका यूसेज होता था, ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता था इसका, ठीक है। देन देयर इज अ क्लाइंट सर्वर पैटर्न, ठीक है, दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू पार्टीज, अ सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स, रिमेंबर, ठीक है, तो ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो ठीक है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, देन मास्टर स्लेव पैटर्न, कुछ कुछ वैसे ही है क्लाइंट सर्वर सिस्टम की तरह ही, देखिए ना। फिर पाइप फिटर पैटर्न है, ठीक है, और भी है, ठीक है, ऐसे करके इसी में यस हमारा सर। ये भी मिलेगा, एमवीसी भी मिलेगा, है ना, ठीक है, पीयर टू पीयर, इवेंट यस बस। सर। तो इवेंट बस तो हम लोग यूज कर ही चुके ऑलरेडी, ठीक है, जावा में भी है, ठीक है, डॉट नेट में भी होता है ना, लिसनर्स वगैरह, ठीक है। तो जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विसेज में मिलेगा, है ना, ठीक है, एट मेनी प्लेसेस विल फाइंड दिस, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, तो स्पेशली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, यस देखिए, है सर। ना, लिखा हुआ है आर्किटेक्चर फॉर डब्ल्यू एप्लीकेशन इन मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखिए, ठीक है, एंड वेब फ्रेमवर्क सच एज जेंगो, रेल्स इसी के ऊपर बना हुआ है ना, ठीक है। हालांकि जेंगो इट डजंट से दैट ये एमवीसी पे बना हुआ है, वो बोलता है यस सर। एमवीटी पे बना हुआ है ना, ठीक है। चलिए, देन ब्लैक बोर्ड पैटर्न है, ठीक है, तो ऐसे करके यस। देखिए यहाँ पे 10 हमको पैटर्न बता दिया, ठीक है, इंटरप्रेटर पैटर्न है ना, तो 10 पैटर्न बता दिया विच आर पॉपुलर, सिमिलर लिस्ट आपको मिल जाए गिग्स फॉर गिग में भी, आप जाइएगा ना, तो ये देखिए वैसे ही मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी लेयर्ड, क्लाइंट सर्वर, इवेंट ड्रिवन, ठीक है, माइक्रो कर्नल वहां पे नहीं था, माइक्रो कर्नल यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। फिर ऐसे करके आप देखिएगा और भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। तो मतलब जब आप ये अपना एप्लीकेशन बना रहे, सो दैट टाइम, ठीक है, यू कैन मेंशन दिस आल्सो, ठीक है, यू कैन मेंशन दिस आल्सो। तो बट ये एक रफ रफ डायग्राम बनाना है, एग्जैक्टली हमको पैटर्न्स भी नहीं जाना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना सिंपल डायग्राम, ठीक है, दैट शोज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, है ना, ठीक है। तो वो आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर एक एटीएम सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो अभी आप फोटो लगा के, है ना, ठीक है, फोटो जैसे मान लीजिए इसका तो डायग्राम भी मिल जाएगा हम लोग को बहुत सारा, विल गेट डायग्राम्स, यस सर। एटीएम एस वाई एस टी एम सिस्टम, है ना, लिख देते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन इमेजेस, ठीक है। तो ये सब तो ब्लॉक डायग्राम्स आ रहे हैं, ये सब यूज केसेस मिल गया। अब जैसे कोई अच्छा सा जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, दिस वन है ना। अब इसमें अगर थोड़ा सा फोटो वोटो लग जाता तो और अच्छा रहता था, ठीक है। तो ऐसा कोई डायग्राम नहीं मिला, जैसे इंस्टेड ऑफ ब्लॉक, है ना, जैसे देखिए एटीएम मशीन की जगह में एक एटीएम मशीन का फोटो आ जाता, ज्यादा बेटर रहता था, ठीक है ना। तो बट ठीक है, दिस इज गुड एक्चुअली, ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा हम लोग को, देखिए ना। तो देखिए एग्जैक्टली हाउ द एंटायर ये एटीएम सेटअप वर्क्स, है ना, वो यहाँ पे आया है, देखिए। तो इससे पता, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपको डेवलप करना है, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। जैसे कि देखिए अचानक मेरे दिमाग में कल एक प्रोजेक्ट आया था, ठीक है ना। अब आई डोंट नो, मतलब जैसे फिजिबिलिटी करना होगा उससे पहले, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, इफ इट इज फिजिबल फॉर यू यू कैन ऑल्सो ट्राई, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एक लोन प्रोसेस सिस्टम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये किसी को नहीं पता होगा कि ये एक लोन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अब मेरे ही पास में, ठीक है, मेरे पास में दो अकाउंट है, ठीक है, AC1 एंड AC2 इन टू डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। तो अकाउंट वन और अकाउंट टू है मेरे पास में ना, ठीक है। यस सर। यस सर। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए, ठीक है, ये इसको मुझे, ठीक है, लेंडर बना देना है, ठीक है, LENDER, ठीक है, और ठीक है, या बोरोवर जो बोलिए, ठीक है, BOROWR, ये बना देना है, ठीक है, कि ये बोरो कर रहा है, पैसा ले रहा है ना, ठीक है, ये और ये पैसा दे रहा है, ठीक है। सपोज LENDER है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पैसा दे रहा है और ये पैसा ले रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे EMI के रूप में वो पैसा वापस लेना है, ठीक है। मतलब ये पैसा कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए ना, EMI के रूप में, ठीक है। बट दिस थिंग शुड हैपन ऑटोमेटिकली, मतलब द अमाउंट डिडक्शन शुड हैव ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जैसे ये EMI का डिडक्शन है ना, ठीक है, EMI DEDUCTN, ठीक है, शुड बी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक तरीका होता है बैंक के पास में, यूजिंग STANDING स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो अब ये मुझे पता करना है कि इज इट लीगल कि मैं मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बनवा सकता हूँ अपने ही अकाउंट के लिए, मतलब अपना एक अकाउंट से अपना दूसरा अकाउंट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ बोल के ना, ठीक है। तो दैट आई हैव टू सी, ठीक है, दैट आई हैव टू सी। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एक्चुअली में, दिस इज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब किसी एक अकाउंट में पैसा रखा जाए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू लेट इट ग्रो एक्चुअली, ठीक है, उस पैसा को ग्रो होने के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब आई अलाउ माय फैमिली मेंबर्स, ठीक है, टू बोरो मनी फ्रॉम हियर, ठीक है। तो और जिसका मतलब उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, वो लोग ये करेगा, मतलब दे विल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मतलब पूरा एक लोन प्रोसेसिंग सिस्टम में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दे विल रिक्वेस्ट जिसको जितना चाहिए, जिसको जितना चाहिए, ठीक है। तो दे विल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक जैसे मान लीजिए जिसका अकाउंट नहीं है घर में, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि, तो मेरा पर्पस ये है कि दे शुड बी ये एजुकेशन, ठीक है। मतलब जो छोटा बच्चा भी है उसको भी एजुकेशन होना चाहिए कि जैसे अभी मेरा बेटा है, ठीक है, तो वो आते रहता है, कभी कभी देखता है कि अच्छा मतलब ये उसको मालूम चल जाता है क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो बिकॉज उसको जूम का स्क्रीन वगैरह सारा चीज पता है, ठीक है, हिल कम एंड हिल नो, ठीक है, क्या अच्छा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जब क्लास चलता है तो लोग नहीं आता अंदर में, ठीक है, दे डोंट डिस्टर्ब, है ना। पर नहीं चल रहा होता तो आके बैठता है, बात बात करता है, ठीक है, कुछ पूछते उससे रहता है, ठीक है, बट है ना। तो लाइक दैट, है ना। तो अब ये लोन एंड ऑल दोस थिंग्स हम लोग कभी बच्चा लोग को सिखाते नहीं, सब चीजें, है ना, ठीक है। तो सपोज ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मुझे सिखाना है एक तरह से, ठीक है, तो आई कैन ऑलवेज यूज दिस। तो अब जहाँ पे मतलब छोटा है अगर कोई, ठीक है, मतलब दे में रिक्वायर, ठीक है, लोन ऑफ 100 रुपीज लेट्स से, ठीक है, फॉर समथिंग, है ना, कुछ वायबल चीज के लिए चाहिए, ठीक है, जिसके लिए मैं मना कर रहा हूँ, बट मैं बोलूंगा कि ठीक है आप लोन लेके आप काम करो, देन यू रिटर्न मी बैक दिस अमाउंट, है, ठीक है। तो इस तरह से। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में मान लीजिए उससे हम कैश का कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एडल्ट है, ठीक है, जो बड़ा है जिसके पास में मतलब अकाउंट्स वगैरह सब चीज है, ठीक है, एंड इफ दे वांट लोन, ठीक है, इफ दे वांट लोन, ठीक है, तो चलिए यस सर। इंटरेस्ट यस रेट नेगोशिएबल होगा, ठीक है सर। ना। या जो होगा वो सब चीजें अलग चीज होगा। तो मान लीजिए अब वो लोग भी क्या करेगा, वो लोग भी लोन के लिए अप्लाई करेगा, एंड इट्स मी हु हैज टू डिसाइड, तो सब ऑनलाइन होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो ये तो वो लोग क्या करेगा, दे विल टेक लोन, ठीक है, और उसके बाद में ईएमआई डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीरियस तरीका से होना चाहिए कि मतलब ये जाना चाहिए, मतलब बैंक से ही डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का तरीका बनाना पड़ेगा कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जाके मतलब बैंक दे, ठीक है। तो दिस इज ये झमेला एक्चुअली में है ना यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ चीजें ऑटोमेटिक हो, ये नहीं कि मतलब ये जाके हमको पे करना पड़े या क्या करना पड़े, ऐसा ये डिपॉजिट करना पड़े बैंक में, पैसा ट्रांसफर करना पड़े, ठीक है। तो थिंग शुड नॉट बी मैनुअल, है ना, ठीक है। तो थिंग शुड बी ऑटोमेटिक। तो अब देखिए अब इसका भी हम एक इस तरह कुछ डायग्राम बना सकते हैं जैसे एटीएम वाला का था, ठीक है, कि कैसे क्या होगा, है ना। तो द एंटायर एटीएम सिस्टम वर्क्स लाइक दिस, ठीक है ना। कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या है, बैंक का सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे कि अकाउंट्स का डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद देखिए थ्रू अ प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, वो एटीएम सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है, देखिए, ठीक है ना। तो उसके साथ कनेक्टेड है। अब देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, व्हेन आप एटीएम में जाके आप कार्ड लगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, व्हाट हैपेंस, ठीक है, ये जो मशीन है ये जाके यहाँ चेक करेगा, ठीक है, कि वो कार्ड वैलिड है या नहीं, ठीक है। मतलब सबसे पहला जो सर्च होता होगा, एक सीक्वल क्वेरी ऑब्वियसली बैकग्राउंड में चलता होगा, कि जिसमें वेयर में क्या लिखा होता हो, कार्ड नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली ये फाइंड आउट करता होगा वो लोग कि ये कौन सा अकाउंट नंबर है, ठीक है, कौन सा अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो ठीक है। तो अभी क्या होता हो तो अगर मिल गया डेटा वहां से तो मतलब वैलिड कार्ड है, अगर डेटा नहीं मिला तो वैलिड कार्ड नहीं है, ठीक है। तो वहां पे डेफिनेटली मतलब वो वैलिड थ्रू का तो डेट रहता ही है ना, तो वो सभी चेक करता होगा। तो वैलिड कार्ड मिल गया, ठीक है, वैलिड कार्ड मिल गया, तो फिर अब उस कार्ड से क्या करेगा, उस कार्ड नंबर से जाके चेक करेगा उस पर्टिकुलर बैंक में, देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। कि जैसे ये वहां चला गया कार्ड नंबर, तो उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली लिखा होगा कि किस बैंक में है ये, ठीक है। क्योंकि बाकी का इन्फॉर्मेशन जाके वहीं से हमको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक है। अब देखिए जो कार्ड का इश्यूअर होता है वो कोई और होता है, रिमेंबर दैट, है, ठीक है। मतलब पेमेंट गेटवे जिसका होता है, ठीक है, उसका कार्ड कार्ड होता है नॉर्मली, है, जैसे वीजा मास्टर कार्ड, ठीक है। तो ये उसका ये है, ठीक है, उसका ये है। तो अभी क्या है कि मतलब यहाँ से गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में ये फाइंड आउट किया गया है ना, ठीक है, फाइंड आउट किया गया। फिर अगेन डिटेल्स मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, देयर इज अ कनेक्शन हियर नाउ, व्हाई दिस कनेक्शन इज, ठीक है, आई डोंट नो दैट राइट नाउ। बट यहाँ से इसको डिटेल रिटर्न कर दिया कि अच्छा ये कौन सा इसका है, मतलब बैंक का है, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या होगा, वो जाके बैंक से कम्युनिकेट करेगा अभी, ठीक है, उस बैंक से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, कि ये एटीएम कार्ड आया हुआ है बोल के, और पैसा देना है कि नहीं देना है जो भी है ना, ठीक है। तो जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे बोल देगा कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, है ना, ठीक है।
हेलो सर। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, ठीक है। तो देखिए, तो वैसे कर एक काम कर रहा था ये। और ये समटाइम जैसे ये वाला मोबाइल डिवाइस का भी यस दे सर। दिया है, ठीक है। मोबाइल डिवाइस है, पीसी, यहाँ से भी अगर आपको मतलब पैसा वैसा का कुछ ट्रांसफर करना है तो यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है, डायरेक्टली ऑल्सो, देखिए ना। तो अब इस तरह का डायग्राम जो यस है ना, सर। या यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ है डायग्राम दिया हुआ है, तो ऐसा टाइप का डायग्राम आप चाहने से वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। पर और सिंपल डायग्राम हो सकता है जिसमें, हाँ, ये वाला जैसे है ना, ठीक है, कि जहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो फिगर्स वगैरह भी यूज हो रहा है कि होस्ट कंप्यूटर, ठीक है ना, द एटीएम मशीन, ठीक है, लाइक दिस यू कैन शो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ डायग्राम बना के आप इस जगह में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में, है ना, जिससे कि यस मतलब सर। एक डायग्राम से हमको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है, ठीक है, ये सिस्टम क्या है वो आप बताइएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। ना देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट यस सर। यस सर। सेक्शन आता है ये वाला ना, प्रोडक्ट फंक्शंस वाला, ठीक है। तो अगर ये सही से आपने फोरकास्ट कर लिया, ये बना लिया, ठीक है, तब तो मतलब आपका लगभग लगभग काम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में इसी को डिटेल करना पड़ता है। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि समराइज द मेजर फंक्शंस, ठीक है, दैट प्रोडक्ट मस्ट परफॉर्म, ठीक है, और मस्ट लेट द यूजर परफॉर्म। नॉर्मली क्या होता है ना, कि ये जो पार्ट जो रहता है वो यूजर्स आपको बताता है, ठीक है, यूजर्स आपको बताता है, या आपको कहीं ना कहीं से इंक्वायरी करके मतलब वो डोमेन के लैंग्वेज में पता करना होता है कि क्या करना है हम लोग को एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको एक ये करना है, क्या बोलते हैं, यूजर को एक रसीद देना है, ठीक है ना, एक रसीद काट के देना है सिस्टम से। तो अब देखिए, नाउ दैट फीचर विल नॉट बी कॉल्ड एज रिसीट, रिमेंबर, ठीक है, या उस फीचर को कुछ भी आप बुला सकते हैं, जैसे मान लीजिए फी रिसीट, फी कलेक्शन बुला सकते हैं, ठीक है, फी COLLECT, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट अल्टीमेटली निकलेगा एक रिसीट से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, RECEIPT ऐसे करके। तो अब देखिए, अब जो यूजर था, यूजर ने बोला आपको हमको रसीद काट के देना है, ठीक है, ये बोला, ठीक है। तो आप ऐसा टाइप का कोई फीचर नहीं बना रहे, ठीक है ना, ऐसा टाइप का कोई फीचर नहीं बना रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप एक फी कलेक्शन का फीचर बना रहे हैं जिसमें अल्टीमेटली आप वहीं से रिसीट प्रिंटिंग करने का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है ना, फीचर दे सकते हैं जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ यूजर आपको फंक्शंस पता कर लेना है कि अच्छा आप क्या चाहते हैं, सिस्टम क्या क्या करेगा बोल के, ठीक है। तो वो आप पूछ लेंगे एंड यू लिस्ट देम, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं बताना है, देखिए लिखा भी है कि समराइज द मेजर फंक्शंस, ठीक है, प्रोडक्ट मस्ट परफॉर्म और मस्ट लेट द यूजर परफॉर्म, डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3। असल में सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 4 में आएगा, यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 3 में तो यूजर इंटरफेसेस वगैरह आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 में जाके ये लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको, है ना। सो ओनली अ हाई लेवल समरी, ठीक है, सच एज अ बुलेटेड लिस्ट इज नीडेड हियर, है ना। यस सर। आप लिस्ट कर दीजिए कि ये फंक्शन चाहिए। Now organize the functions to make them understandable to यस any सर। reader of the SRS, ठीक है। A picture of the major group of related requirements and how they relate, such as a top level DFD, है ना, ये data flow diagram और object class diagram is often effective here, remember, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट फंक्शंस लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ में अगर आप एक DFD दे देते हैं, या अगर आप OAD कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन कर रहे हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम बना के दिखा दीजिए, ठीक है। तो यूजर मतलब जल्दी समझेगा, ठीक है ना, रिलेशनशिप जल्दी समझेगा। तो दैट यू कैन डू, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू हियर। ऑलराइट, उसके बाद में है ना, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द यूजर्स, ठीक है, आपके सिस्टम का यूजर्स कौन कौन है, ठीक है, एंड व्हाट आर देयर रोल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक फिर आप आगे कैसे डिसाइड कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा फीचर किसको प्रोवाइड कराना नहीं कराना है, ठीक है ना। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो जैसे इवन आपका देखिए, विंडोज में भी तरह तरह का यूजर होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अब तो खैर एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होते जा रहे हैं, पहले तो काफी होता था, पावर यूजर्स, पता नहीं क्या क्या होता था, ठीक है। जैसे ये एक बार मैं ऐसे ये दिखाता हूँ, तो ये आजकल एब्स्ट्रैक्टेड, आजकल नहीं दिखता ये सब चीजें। तो TYPS टाइप्स ऑफ यूजर, WIN DOWS विंडोज, है ना। और जैसे ये देखिए ना, अभी तो 3 दिखाता है स्टैंडर्ड यूजर, और ये भी कब का है पता नहीं, ये आजकल नया वाला का है या कब का है, नहीं नहीं, ये भी पुराना ही देखिए, Windows 7 का दिखा रहा है चीज, है ना, ठीक है। इमेजेस देखते हैं, हाँ यहाँ आते हैं, ठीक है, दिस वन, है ना। तो लेकिन सब पुराना ही देखिए, जितना भी दिया हुआ है सब पुराना, ज्यादातर पुराना दिया हुआ है, ठीक है। दिस वन इज 10, Windows 10, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है,
एक अकाउंट लोकल अकाउंट, ठीक है, और बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटर ही देखिए, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर, सब में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, ठीक है। एक में सिर्फ लोकल अकाउंट लिखा हुआ है, दिस वन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, रिमेंबर। तो मतलब वही वाला फॉर्मूला चल रहा है, एक स्टैंडर्ड यूजर, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट, है ना, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे में आ रहा है ये विंडोज, यस सर। ये लगता है देखिए ना, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और तो ये देखिए, ठीक है, यूजर लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। बट आई सॉ अ स्क्रीन जस्ट नाउ, ठीक है, एक स्क्रीन मैंने देखा जहाँ पे पुराना वाला दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यू कैन सी सो मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर एक्चुअली, देखिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आई यूजर मैनेजर, ठीक है। तो ये पुराना विंडोज 7 का ही दिखा रहा है, 8 का दिखा रहा है कंप्यूटर, है ना, ठीक है। तो देखिए सो मेनी काइंड्स ऑफ यूजर्स आर देयर, ठीक है, अभी भी बैकग्राउंड में होगा पक्का, विंडोज 10 में भी अगर ये स्क्रीन कहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली इवन विंडोज 10 हैज इट, है ना। तो देखिए एक्सेस कंट्रोल असिस्टेंट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, बैकअप ऑपरेटर्स, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेटर्स, देखिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम यूजर्स, ऐसे करके ये विंडोज का स्क्रीन है। द टाइप्स ऑफ यूजर्स, ठीक है, जो विंडोज के अंदर देखिए इतना सारा है, पावर यूजर्स देखिए ना, ठीक है। तो पावर यूजर्स क्या है कि मतलब दे हैव लेसर पावर देन एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, बट मोर पावर देन यूजर्स, ये स्टैंडर्ड यूजर ये वाला है ना, ठीक है, उनसे ज्यादा पावर होता है, इसलिए पावर यूजर्स बोला गया है, ठीक है। और देखिए पहले मैंने एक कहीं पे एक चेतावनी पढ़ा था, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है, और वो हेल्प में ही, विंडोज का जो हेल्प होता है उसी के अंदर में F1 के अंदर मैंने पढ़ा हुआ था कि आपको कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर होके ना ये इंटरनेट वगैरह ब्राउज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेवर। तो उससे क्या होता है कि मतलब कोई भी पोटेंशियली हार्मफुल कंपोनेंट है, ठीक है, उसको पूरा राइट मिल जाता है, बिकॉज वो आप ही का अकाउंट यूज करेगा, ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा पावर मिल जाता है कंप्यूटर के ऊपर में, और वो आपका कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, ठीक है। बट आप अगर कोई लेसर पावर वाला यूजर से यूज करे कंप्यूटर को, ठीक है, तब वो हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो स्पेशली मतलब ये ब्राउजिंग सिक्योरिटी में दिया हुआ था सब बातें वहाँ पे। बट आई थिंक हार्डली नाउ डेज दीज थिंग्स दे मैटर है, ठीक है, अब उतना मैटर नहीं करता है। जैसे लिनक्स में तो खैर जब हम लोग जाते हैं तो जब तक हम सूडो नहीं थे तब तक कुछ बड़ा चीज होता नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है। मतलब इन ऑर्डर टू इंस्टॉल अनइंस्टॉल डू एनीथिंग, यस ठीक सर। है, आपको सूडो लिखना पड़ता है, मतलब एक अलग लेयर पे वो यूजर चल ही रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी मेजर चेंज करना है तो आपको सूडो से करना यस होगा। सर। तो देखिए सिक्योरिटी उसी तरह से मतलब वहाँ पे प्रोटेक्टेड है ना। विंडोज में ये सब चीज को नहीं किया, यस है ना। विंडोज ने सर। कोशिश किया पूरा सिंपल बनाने के लिए लोगों के लिए, बट ये सब चीजें मिस हो गया इससे कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, ये सब चीजें मिस हो गया विंडोज से। यस सर। चलिए तो ऐसे करके मतलब एनी सिस्टम विल हैव, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो उन यूजर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि टैली का भी यूज कीजिएगा ना तो वहां पे भी आप देखिएगा कि टैली हैज गॉट मेनी काइंड्स ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट दो तीन रहता है वहाँ पे, जैसे एक ओनर रहता है, ठीक है, एक डेटा एंट्री रहता है वहाँ पे। तो ओनर ऑब्वियसली द पर्सन हु विल हैव, वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होगा उसका ना, ठीक है। ऐसे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहता है अलग से। यस सर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में पूरा पावर रहता है, और ये ओनर इज समथिंग लाइक अ पावर यूजर, है ना। तो लगभग सारा राइट उसके पास में रहता है, ओनर के पास में, यस सर। एक्सेप्ट फ्यू, जैसे मतलब वो यूजर्स वगैरह नया क्रिएट नहीं कर सकता है, वो कुछ कुछ ऐसे फीचर्स के पास नहीं रहता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट कैन डू, है ना। और फिर कुछ मतलब ऐसा डेटा एंट्री ये सब टाइप का रहता है, जो कि सिर्फ डेटा एंट्री करने का काम कर सकता है, रिपोर्ट्स भी नहीं देख सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। या जैसे सिंपल सा बात है, जैसे अभी जब आप भी ये यूनिवर्सिटी में होंगे तो उस समय में आपको भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मिला होगा जिसके थ्रू आप लोग यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करते होंगे, है ना। जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट स्टार्टेड यस हिज सर। क्लासेस टुडे, आई थिंक, है ना, वहाँ पे बैंगलोर में ही। तो इसका नाम प्रिंस है। तो ये लड़का किसमें एक क्या नाम था, NITTE मीनाक्षी करके कोई कॉलेज है ना वहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ऑटोनोमस